हेलो एवरीवन। अक्सर जब इस तरह की कोई घटना सामने आती है कि जब किसी ने कोई सुइसाइड अटेम्प्ट किया हो या सुइसाइड कर लिया हो, तो उनके फैमिली मेंबर्स आके एक बात बोलते हैं और वो ये होती है कि सर, उसको तो कुछ भी नहीं था, एकदम सही था, परफेक्ट था, अचानक ही उसने सुइसाइड कर लिया आउट ऑफ ब्लू। कि वो बिल्कुल कल काम पे गया था, वो हमारे साथ बैठ के खाना खा रहा था, उसने कल फ्रेंड से बात की है और अचानक उसने सुसाइड कर लिया। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर मामलों में ऐसा होता नहीं है। जब इस तरह के केसेस में हम आगे सवाल करते हैं तो वो हाँ करते हैं। फिर आगे कौन से सवाल? जैसे हम पूछते हैं कि क्या इन दिनों इस व्यक्ति के जिसने सुसाइड किया है, इनके व्यवहार में कोई सडन चेंज देखा आपने? तो वो बोलेंगे हाँ। क्या क्या चेंजेस? कि इन दिनों वो अकेले रहने लग गया था, इन दिनों वो कम इंटरेक्ट करता था, बातचीत कम करता था घर वालों से, दोस्तों से कम मिलता था, और इसके व्यवहार में ये भी चेंज आ गया था कि वो बहुत गुस्सा करने लग गया, चिड़चिड़ा बहुत रहने लग गया, बात बात पे गुस्सा करने लग गया था, इम्पल्सिव हो गया था, चिड़चिड़ा इतना हो गया था कि अगर उसको उसके फायदे की बात बोले, उसके कोई काम की बात बोले, उस बात पे भी वो गुस्सा करने लग गया था, वो बिल्कुल चिड़चिड़ा रहने लग गया था। तो ऐसी जो छोटे मोटे व्यवहार में बदलाव आते हैं, उसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। ऐसा ही एक और जो बदलाव कई बार देखने को मिला है, वो क्या है? नशे की प्रवृत्ति। जैसे किसी ने अभी रिसेंटली नशा चालू किया है, या किसी ने अभी रिसेंटली नशे को बढ़ा दिया है। कि पहले वो थोड़ा सा बहुत नशा करता था, सपोज कोई अल्कोहल लेता था, तो शराब वो पहले बस एक पैग या दो पैग या एक क्वार्टर लेके सो जाता था, लेकिन इन दिनों उसने नशा बहुत बढ़ा दिया है। तो अगर किसी के भी व्यवहार में आपको सडन कोई चेंज नजर आता है, आपका कोई फैमिली मेंबर हो, कोई फ्रेंड हो, या कोई भी व्यक्ति आपके आसपास जिसके व्यवहार में आपको सडन चेंज नजर आ रहा है, आप उसको प्लीज नजरअंदाज ना करें। आप उसको जरूर किसी न किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाएं कि ये व्यवहार में चेंज क्यों आए हैं, इनका क्या मतलब है। आप खुद ही कोई ओपिनियन नहीं बनाएं। होता ही है कि जो चीज़ें, जिन चीज़ों के बारे में हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, उनके बारे में कई बार हम खुद ही ओपिनियन बना लेते हैं कि ये तो ऐसे हो रहा होगा, ये इस वजह से हो रहा होगा, ये तो कुछ ऐसे ही होगा। मुझे लगता है कि हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए। आप सोच के देखिए, मैं आपको बताऊं, आज मॉर्निंग की ही बात है। एक लड़का जो स्मैक का डिपेंडेंट था, वो मेरे पास आया कि उसने बताया कि उसके ब्रदर ने सुसाइड कर लिया, और उसने ये बताया कि सर वो बिल्कुल सही था, उसको कोई समस्या नहीं थी। तो मैंने हमारे जो पेशेंट्स बैठे थे ओपीडी में, मैंने उनको दिखाया कि आप ये ओपीडी में जितने पेशेंट्स बैठे हैं, आप इनको देख के बताइए कि आप में से इनमें कितने लोग बीमार दिखते हैं। तो उसने कहा कि सर ये तो सब हम जैसे ही हैं, बिल्कुल हम जैसे ही हैं। तो जिन लोगों को साइकाट्रिक प्रॉब्लम होएगी ना, वो आम आदमी की तरह ही दिखते हैं। वो बाकी बीमारियों की तरह बिस्तर नहीं पकड़ लेंगे, वो बाकी बीमारियों की तरह खाना बंद नहीं कर देंगे, वो बाकी बीमारियों की तरह बीमार नहीं दिखने लग जाएंगे ज्यादातर केसेस में। तो जब भी किसी के व्यवहार में कोई चेंज आए आपको नजर, तो आपको उसको नजरअंदाज नहीं करना है, आपको उसके गहराई में जाना है कि ऐसा क्यों हुआ। अच्छा, एक और जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो क्या है? अक्सर मैं ये सवाल पूछता हूँ, स्पेशली उन लोगों के फैमिली मेंबर्स से जिन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया है या सुसाइड किया है, कि इस व्यक्ति की नींद कैसी थी। और ज़्यादातर मामलों में आंसर क्या मिलेगा? कि सर नींद तो उसको कई महीनों से नहीं आ रही थी। तो नींद नहीं आने को लोग इतना हल्के में लेते हैं, इतना हल्के में लेते हैं कि उनको लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉमन कोल्ड बिना दवा के कुछ दिन में ठीक हो जाएगा, उसके लिए लोग दवा खाते हैं। ठीक है। और जो नींद नहीं आना एक गंभीर समस्या है, उसको लोग महीनों ऐसे ही ड्रैग करते रहते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ इतना सा मैसेज है सोसाइटी को, कि अगर किसी भी व्यक्ति, कोई बच्चा, कोई महिला, कोई बुजुर्ग आदमी, उसके व्यवहार में आपको चेंज नजर आए, तो आपको उसको प्लीज नजरअंदाज नहीं करना है। क्योंकि जब कुछ गलत हो जाएगा, उसके बाद अगर आप रिट्रोस्पेक्टिवली कुछ एनालिसिस करेंगे, तो उसका मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब है।
जब चिड़िया खेत चुग गई है तो उसके बाद पछताने का तो कोई सेंस नहीं है ना। अब तो बात ही गई, अब आप लकीर पीटते रहो, सांप तो निकल गया। तो ऐसी स्थिति किसी की लाइफ में ना आए, इसलिए फाइनल कंक्लूजन, अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति है और उसके व्यवहार में कोई चेंज आया है, किसी भी तरह का चेंज, चाहे वो चिड़चिड़ा हो गया, गुस्सा हो गया, उसकी याददाश्त कम हो गई है, वो अकेले रहने लग गया है, नशा उसने ज़्यादा कर दिया है, वो गाली गलौज करने लग गया है, गुमसुम रहने लग गया है, तो प्लीज़ इसको नज़रअंदाज ना करें, जरूर किसी न किसी साइकाट्रिस्ट से मिलें। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।